नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे और डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पे। क्योंकि ये क्लास YouTube पे और डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पे दोनों जगह चल रही है। YouTube पे ये एक डेमो तौर पे क्लास दी जा रही है, क्योंकि 5000 MCQ अपने बात करें का बैच शुरू किया गया है, जिसमें 2000 हरियाणा जीके के MCQ रहेंगे, 2000 क्वेश्चन रहेंगे इंडिया जीके के MCQ। इंडिया जीके वाले सारे के सारे डिट्टो NCERT बुक वाले हैं भाई, है ना। और इसके साथ साथ में 500 करंट अफेयर के हरियाणा के और 500 करंट अफेयर के इंडिया के। ये बैच आपको मात्र 200 रुपये में डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। हाँ, और साथ नीचे लिंक भी दिया गया है। साथ में ये भी बता दूं कि 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। ये डेमो तौर पे बहुत सारों की कॉल आई थी कि जी आपका जो 5000 का MCQ बैच है किस तरह चलता है, कैसे MCQ है, लेवल क्या है, वो जरा हमें थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो आज मैंने एकेडमी के अंदर अपनी दीवान सिंह एकेडमी में टेस्ट लिया था भाई, क्लास नंबर 2 यानी रूम नंबर 2 का। तो वो टेस्ट आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन आया होगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा विधानसभा का स्पीकर था? कौन थे भाई वो जो स्पीकर, अपने बात करें मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे, स्पीकर थे? भगवत दयाल शर्मा ना जी, ये तो कभी स्पीकर बना ही नहीं। ये तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो जरूर बने हैं। चौधरी बंसीलाल ना जी, ये स्पीकर नहीं बने। चौधरी देवीलाल ये भी स्पीकर नहीं बने। देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री जरूर थे, है ना। इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या सही रहेगा? इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, फिर सही उत्तर क्या आएगा इसका? ऐसा कौन सा था? राव वीरेंद्र सिंह। उत्तर क्या आएगा? राव वीरेंद्र सिंह सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये CM बनने से पहले क्या थे भाई, अपने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी थे, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल किनका है स्पीकर पद के रूप में? राव वीरेंद्र सिंह का स्पीकर पद में सबसे छोटा कार्यकाल है। इतनी बात समझ में आई, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखें। राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का नाम क्या था? विशाल हरियाणा पार्टी। पहले क्या आएगा? विशाल, फिर क्या आएगा? हरियाणा, फिर क्या आएगा? पार्टी। मात्र 6 महीनों में सत्ता में आने वाली एकमात्र पार्टी कौन सी है? विशाल हरियाणा पार्टी। चुनाव चिन्ह क्या था? उगता हुआ सूरज। ये पार्टी कांग्रेस में कब विलय हो गई? कांग्रेस में विलय कब हुई थी भाई? कांग्रेस में विलय 1978 में ये कांग्रेस में मिल गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की 2 बार रह चुकी है। क्या रह चुकी है भाई? उपाध्यक्ष। क्या रह चुकी है? 2 बार उपाध्यक्ष। यानी सन्नो देवी जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उससे पहले हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था। तो ये पंजाब विधानसभा की क्या थी भाई? डिप्टी स्पीकर, यानी बोले तो उपाध्यक्ष थी, है ना। तो सही आंसर क्या आएगा? उपाध्यक्ष। अगर आपसे पूछ ले सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की 1 नवंबर 1966 को क्या बनी थी, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? उपाध्यक्ष बनी थी। बहुत सारे सोच रहे होंगे अध्यक्ष क्यों नहीं आएगा। अध्यक्ष कब आएगा? सन्नो देवी 6 दिसंबर, कितने दिसंबर को? 6 दिसंबर 1966 को अपने बात करें हरियाणा विधानसभा की क्या बनी थी? स्पीकर, यानी बोले तो अध्यक्ष बनी थी। लेकिन उससे पहले ये डिप्टी स्पीकर थी भाई, ये विशेष तौर पे याद रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, निम्न में से किस जिले की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही? किस जिले के अंदर न्यूनतम, क्या पूछा है, कम से कम जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर को हमें पिछली जनगणना से जोड़ते हैं, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी % जनसंख्या बढ़ी। आपको पता होगा भारत की 17.7% बढ़ी थी और हरियाणा की 19.9% बढ़ी थी, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा
किस जिले में बढ़ी हुई जनसंख्या वृद्धि दर? गुरुग्राम में। सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी थी? गुरुग्राम में। कितने प्रतिशत जी? 73%। और सबसे कम कहाँ बढ़ी थी? झज्जर जिले में। किस जिले में? झज्जर में। कितनी पॉइंट है? 8.9%, यानी लगभग 9% जनसंख्या झज्जर की बढ़ी और सबसे ज़्यादा गुरुग्राम की बढ़ी। पूरे ऑल ओवर हरियाणा की कितनी बढ़ी? 19.90। और इंडिया की कितनी बढ़ी थी भाई? इंडिया की 17.70। तो याद रहे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूनतम पूछा है ना, सही आंसर क्या रहेगा? झज्जर। अधिकतम पूछते तो उत्तर क्या देते आप? गुरुग्राम उत्तर देते। अब बताइए भारत का कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही? मेघालय की। किसकी? मेघालय की 27% है। और सबसे कम किसकी रही? तो नागालैंड की, -0.03, यानी माइनस में गई कुछ पॉइंटों में। ठीक है, ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा कम हुई हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के राज्यों में। क्या पूछा है? भारत के राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो राज्यों में कौन सा स्थान है जी? 20वां स्थान है। अगर सीधा ये राज्य ना देता, भारत में स्थान पूछ लेता तो आंसर क्या देते? 21वां। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के अंदर आपको पता है भाई 28 क्या है? राज्य। अगर 28 राज्यों में मैं बात कर लूं तो हरियाणा का स्थान जन अपने बात करें क्षेत्रफल में कौन सा आएगा भाई? क्षेत्रफल में स्थान आ जाएगा 20वां। कौन सा आ जाएगा? 20वां। अगर 28 राज्य प्लस 8 यूटी बोले तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल कितने हो गए? 36। इन 36 में पोजीशन पूछ ले तो स्थान कौन सा आएगा? 21वां आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार? तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या आएगा? कुल जनसंख्या, और बटे में कई बार परिभाषा आ जाती है पेपर के अंदर, और बटे में क्या आएगा भाई? कुल क्षेत्रफल। किसी भी राज्य की अगर आपको जनसंख्या घनत्व देखना है तो ऊपर उसका जनसंख्या लिख दीजिए, नीचे क्षेत्रफल लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 डिवाइड बाई क्या आएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर वाला लिखना है आपको नीचे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर रहेगा आपका बी। ठीक है, और सबसे अगर ज्यादा पूछा जाए हरियाणा के अंदर, ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है भाई? फरीदाबाद का। फरीदाबाद का कितना है जी? 24 का उल्टा 42 बोले तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा। सबसे कम किसका है भाई? सिरसा जिले का, क्योंकि सिरसा जिला बहुत बड़ा जिला है भाई, लोग यहाँ पे कम है। तो कितना आ जाएगा? 303 व्यक्ति। अगर पूछ ले कि जरा बताइए भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का कितना है भाई? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का 1100, अपने बात करें 6। सबसे कम किसका है? अपने बात करें अरुणाचल प्रदेश, केवल 17 व्यक्ति। कितना? केवल 17 व्यक्ति। आपने एक चीज सुनी होगी इन दिनों में कि भाई अरुणाचल प्रदेश में एक वोट के लिए क्या बन गया भाई? मतदान केंद्र बन गया। अरुणाचल प्रदेश में एक वोट के लिए मतदान केंद्र बन गया, और यहाँ 20, 30, 50 बच्चों के लिए स्कूल जो बने हुए हैं उनको सीएम खट्टर बंद नहीं कर रहे, मर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं। और बंद और मर्ज में क्या फर्क है आप बता देना। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी किए थे तो हम भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। स्कूल बंद हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में एक वोट के लिए। क्यों बना? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा है और वहां पे जनसंख्या घनत्व अपने आप बहुत कम है, लोग कम रहते हैं, पहाड़ी एरिया। आपने पीछे सुना होगा कि भाई एक सेना का एक जहाज था, वो क्या है अपने वहां पे गिर गया था। गिरने से अता पता नहीं लगा, कई दिनों बाद पता लगा कि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में गिरा था, क्योंकि वहां लोग रहते ही नहीं है। लोग रहते अपने हरियाणा में गिर जाए, ठीक है, हाथों हाथ पुर्जा पुर्जा उठा ले जाएंगे, है ना, वो तो मलबा मिल तो गया उसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
हरियाणा का सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? अब सारे ही प्राचीन मंडल है भाई। अगर बात करें, पहले 4 थे, 2 और बन गए, करनाल और कौन सा आपका फरीदाबाद। तो करनाल और काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें कैसे काटोगे? तो आपका सबसे पुराना कौन सा है भाई? अंबाड़ा मंडल। कैसे कि अंग्रेजों के समय मैं बात करूं, केवल क्या होता था, अंबाड़ा डिवीजन और एक आगरा डिवीजन था हरियाणा के पास यूपी में, ठीक है। आगरा डिवीजन है और अंबाड़ा डिवीजन। आपको याद रखना है कि जी एक तो अंबाड़ा डिवीजन है अंग्रेजों का, तभी तो अंग्रेजों ने छावनी बनाई थी, पहले करनाल में बाद में अंबाड़ा में, ठीक है। और एक प्लस है आगरा, ठीक है। आपने सुना होगा हरियाणा का कुछ क्षेत्र आगरा में मिलाया गया था, अकबर ने मिलाया था, तो वो डिवीजन था। कुछ एरिया हरियाणा वाला आगरा डिवीजन में भी आता था और अधिकतर एरिया हरियाणा का अंबाड़ा डिवीजन में आता था। अंबाड़ा डिवीजन किसके अंडर में आता था? दिल्ली के। इसीलिए हरियाणा का पहले क्षेत्र किसमें सम्मिलित था? दिल्ली में था। कुछ एक जो स्थान थे वो आगरा में थे, ठीक है। यूपी उत्तर नहीं आएगा। हरियाणा का क्षेत्र 1858 से पहले था, कहाँ था? दिल्ली में था। दिल्ली ऑप्शन में ना आए तो यूपी में था। ये 2 बातें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला, हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा मंडल आपसे पूछा जाए, बड़ा मंडल, मंडल बोले तो डिवीजन, ठीक है। डिवीजन पे कौन बैठता है? मंडल पे कमिश्नर, जिसे बोलते हैं आयुक्त। मंडल का अधिकारी कौन होता है? कमिश्नर, आयुक्त। और जिले का अधिकारी कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर यानी उपायुक्त। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। बड़ा मंडल है ना, चाहे जनसंख्या में हो या आपका चाहे क्षेत्रफल में हो, बड़ा मंडल जिसमें ज्यादा जिले, रोहतक में 5 जिले, तो उत्तर क्या आएगा? रोहतक। अब आपका पूछा जाए जनसंख्या में छोटा, जनसंख्या में छोटा मंडल और क्षेत्रफल में छोटा मंडल, ठीक है। क्षेत्रफल में और जनसंख्या में छोटा, जो जिला छोटा है ना, जिसमें 3 जिले मंडल में, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, तो आपका छोटा मंडल क्षेत्रफल में कौन सा आ जाएगा? फरीदाबाद मंडल। और अगर आपका जनसंख्या में छोटा पूछे तो फरीदाबाद में तो बहुत जनसंख्या है। गुरुग्राम, गुरुग्राम के साथ महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, गुरुग्राम में बहुत जनसंख्या है। और देखिए जिसमें कम जिले हो, करनाल मंडल, करनाल में कैथल और पानीपत, ये भी इसमें ज्यादा जनसंख्या नहीं है। तो आप आंसर क्या दोगे कि करनाल मंडल हरियाणा का जनसंख्या में छोटा है, क्षेत्रफल में छोटा फरीदाबाद मंडल है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखें, थोड़ा सा इसका लॉजिक लगाया करो, इस चीज का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर निगम नहीं है? तो नगर निगम हरियाणा में कितने हैं टोटल भाई? 10 नगर निगम है। कितने? अभी 11 हो चुके हैं, एक मानेसर और बन चुका है ना। टोटल कितने हो गए? 11। अब 11 के नाम याद करना बहुत आसान है। कैसे? आप हरियाणा के मंडल याद है, 6 याद है, तो देखो मंडल लिखते हैं। अंबाड़ा मंडल भाई, ठीक है। करनाल मंडल भाई, ठीक है। हिसार मंडल भाई, हिसार हो गया, ठीक है। और रोहतक मंडल भाई, ये भी मंडल है। फरीदाबाद भाई, ये भी मंडल है, ठीक है। और इसके अलावा भाई अपना कौन सा बचा? हिसार, करनाल, रोहतक, अपने करनाल आ गया, अंबाड़ा आ गया, गुरुग्राम, गुरुग्राम क्या है भाई? ये भी मंडल है। 1 2 3 4 5 6 मंडल पूरे हो गए। ये 6 मंडल साथ के साथ क्या है? नगर निगम भी है। तो 6 नगर निगम याद हो गए, 6 मंडल नगर निगम भी है। तो 6 मंडल अपने नगर निगम 6 याद हुए, 6 के 6 मंडल याद हो गए। अब आ जाइए एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं। एक्स्ट्रा देखिए सोनीपत, और सोनीपत से मिलता जुलता नाम है पानीपत। कितने हो गए? 6 और 2 8 हो गई, है ना। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा यमुनानगर, और यमुनानगर से ऊपर एक हो जाएगा आपका पंचकुला, ठीक है। तो बताओ कौन सा नहीं है? कुरुक्षेत्र मंडल है, कुरुक्षेत्र डिवीजन नहीं है। क्या नहीं है? कुरुक्षेत्र अपने सॉरी नगर निगम नहीं है। नगर निगम पूछा है ना, तो कुरुक्षेत्र क्या नहीं है? नगर निगम नहीं। याद रहे 6 आपके मंडल, सभी के सभी 6 मंडल नगर निगम है। और सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और पंचकुला 4 और याद करने हैं। ये 2 सोनीपत पानीपत तो याद हो गए, ठीक है। सिर्फ यमुनानगर पंचकुला पे ध्यान देना है, ठीक है। पंचकुला में जनसंख्या कम है, लेकिन पंचकुला शहर की जनसंख्या ज्यादा है। पूरे जिले की क्या है? कम है। पूरे जिले में तो अगर मैं बात करूं ना तो लगभग 5.5 लाख जनसंख्या है, लेकिन 5.5 लाख 2011 के अनुसार। लेकिन अगर केवल मैं पंचकुला शहर की बात कर लूं
तो 3 लाख प्लस जनसंख्या है, और जिसकी 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा हो वो क्या कहलाएगा? नगर निगम कहलाएगा। ठीक है, और 50,000 से अगर मैं बात करूं 3 लाख तक क्या कहलाएगा? 50,000 से 3 लाख नगर परिषद, और 30,000 से 50,000 के बीच डाउन से डाउन ये आ गया ना, ये कहलाएगी नगर पालिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, देखिए, कौन सा जिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है? कौन सा जिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है? कौन सा भाई? चंडीगढ़ है, अंबाला है, करनाल है, फरीदाबाद है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? फरीदाबाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु क्यों जी? वो तो एक राजा था। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका जन्म जात से ही कोई दुश्मन ना पैदा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अजात शत्रु कहलाता है। ठीक है, यानी शत्रु से आजाद, समझ गए? तो ये याद रहे, ये राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है भाई। इसके अलावा चंडीगढ़, चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रताप सिंह केरो। क्या आएगा? प्रताप सिंह केरो। अब प्रताप सिंह केरो कौन थे? तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। प्रताप सिंह केरो जब सीएम थे तो इन्होंने 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला लेके आए थे, है ना। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के बीच जो क्षेत्र को लेकर विवाद था तो इसीलिए क्षेत्रीय फार्मूला लेके आए, लेकिन ये असफल रहा। वैसे ही जैसे भीमसेन सच्चर फार्मूला लेके आए थे ना 1 अक्टूबर 1949 को, वैसे ये क्षेत्रीय फार्मूला लेके आए थे प्रताप सिंह केरो, है ना, याद रही। चलिए अगले पे आइए। क्वेश्चन नंबर अगला, किस जिले को बाउल ऑफ राइज के नाम से जाना जाता है? यानी अपने धान का कटोरा, तो किसे कहते हैं? करनाल को। करनाल को धान का कटोरा, आधुनिक हरियाणा का शहर, हरियाणा का पेरिस। ठीक है, एग्रो हब, एग्रो एग्रीकल्चर के मामले में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। गरोंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र करनाल में है। ठीक है, तो एग्रो हब के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। तो ये चीज़, और सीएम सिटी भी कहते हैं किसे? करनाल को कहते हैं। तो करनाल के बारे में ये तथ्य याद रहे। अगर बाउल ऑफ राइस यानी धान का कटोरा अगर भारत में पूछ लिया जाए तो कौन सा है? भारत में छत्तीसगढ़ है। कौन सा है जी? भारत में छत्तीसगढ़ है। भारत में धान ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जरा। और अगर धान का अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो धान का अनुसंधान केंद्र यानी चावल का कटक, कटक बोले तो उड़ीसा। ठीक है, कटक बोले तो उड़ीसा। आगे देखिए 11 नंबर, हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला सिरसा। सिरसा का एरिया कितना आएगा? 4277 वर्ग किलोमीटर। और 2 नंबर पे हिसार, हिसार का 3983 वर्ग किलोमीटर डाउन। और 2 तो ऊपर वाले याद हो गए, 2 नीचे वाले याद कर लेना। ठीक है, सबसे कम में कौन सा आ जाएगा? पंचकूला। और उससे कम में कौन सा आ जाएगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद का 741 है, पंचकूला का 898। पहले भिवानी की मैं बात करूं, अगर भिवानी, ठीक है, भिवानी ये लीजिए, भिवानी का एरिया अपने 4778 वर्ग किलो, 4778, 77 आएगा। 77 यहाँ आ रहा है, बड़ा जिला था, 77 इसमें है भाई। ठीक है, उसके बाद में दादरी बन गया अलग, चरखी दादरी। ठीक है, लीजिए चरखी दादरी। ठीक है, बताओ पहले तो चरखी प्लस दादरी कब हुआ? यानी दादरी के साथ चरखी शब्द कब लगा था? बताइए भाई। 1958 में। कब लगा था? 1958 में चरखी के दादरी के आगे चरखी लग गया। ठीक है, दादरी संस्कृत भाषा के दादुर शब्द से बना है। आगे देखिए, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1370.11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। प्रमुख शिक्षाविद स्वरूप सिंह, क्या नाम है? स्वरूप सिंह, यानी शिक्षा में रूप बदलने वाला, हरियाणा के रोहतक के रहने वाले थे। तो ये कौन थे?
किन दो राज्यों के राज्यपाल बने थे? तो ये स्वरूप सिंह सांगी गांव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले गांव में जन्मे और दो राज्यों के राज्यपाल रहे। कौन कौन से? केरल और गुजरात के। किस किस के? केरल और गुजरात के ये पूर्व राज्यपाल हैं भाई, गवर्नर हैं। चलिए, क्योंकि हरियाणा का तो बन ही नहीं सकता, बाहर के ही बनेंगे भाई। वर्तमान में गुजरात का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत समालखा पानीपत के रहने वाले हैं, समालखा पानीपत के। ये गुजरात के राज्यपाल से पूर्व, गुजरात के राज्यपाल से पूर्व हिमाचल प्रदेश के क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर को जब चाहे तब राष्ट्रपति अपने बदल सकता है, हटा सकता है, नया नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल 5 साल का आम तौर पे दिया गया है। इसके लिए ना तो कोई महाभियोग होता, ना अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता। समझ रहे हो, कभी भी हट सकता है, तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। देखिए अगला, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन थे? तीसरे उप मुख्यमंत्री तो आपको पता है, पहला था हरियाणा का चांद राम, ठीक है, दूसरा था मंगल सेन, है ना, मंगल सेन। तीसरा कौन था भाई? बनारसी दास, बनारसी दास, है ना, बनारसी दास। तो याद रहे, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बनारसी दास। चौथा कौन था? हुकुम सिंह। पांचवा कौन था? चांद मोहम्मद, ठीक है, चांद मोहम्मद। और अपने बात करें, छठा कौन है? दुष्यंत चौटाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से किस जिले में एक भी आरक्षित सीट नहीं है? तो भाई हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 में से 17 क्या है? आरक्षित है। और जिले कितने हैं? 22। अगर मैं कहूँ 17 आरक्षित सीटें हर एक जिले में आरक्षित है, तो मतलब 5 ऐसे जिले रहेंगे, 22 में से 17 गए जिनमें आरक्षित नहीं है। तो आरक्षित नहीं है किस किस में भाई? आरक्षित नहीं है अपने, यहाँ से लगाइए, नूह में आरक्षित नहीं है, महेंद्रगढ़ में आरक्षित नहीं है, मैप के हिसाब से चल रहा हूँ। भिवानी का दादरी में आरक्षित नहीं है, ये लीजिए दादरी। फिर इधर फरीदाबाद में भी आरक्षित नहीं है, और ऊपर पंचकूला में नहीं है। तो देखो नीचे देखो, इस साइड में अपने महेंद्रगढ़, उससे नीचे आएगा नूह, है ना, उससे ऊपर फरीदाबाद है, इससे ऊपर है दादरी, और ऊपर है पंचकूला। तो भाई बताइए कौन से में नहीं है? महेंद्रगढ़ में आरक्षित नहीं है। प्रत्येक जिले की आरक्षित सीटों का आपको ध्यान होना चाहिए। रिपीट करता हूं, पूरी की पूरी आरक्षित सीटें। सबसे पहले आ जाइए सिरसा में। सिरसा में काड़ावाड़ी क्या है? आरक्षित सीट। फतेहाबाद की कौन सी आरक्षित सीट है भाई? रतिया। हिसार की कौन सी आरक्षित सीट है? उकलाना, है ना। जींद की कौन सी है? नरवाना। और अपने आ जाइए उसके बाद में भिवानी की कौन सी है? भवानी खेड़ा, है ना। दादरी की है नहीं, महेंद्रगढ़ की है नहीं। रेवाड़ी की कौन सी है? बावल। गुरुग्राम की कौन सी है? पटौदी। और मेवात की तो है ही नहीं। आगे अपने आ जाएगी पलवल की होडल। फरीदाबाद में है ही नहीं। जज्जर की खुद जज्जर, ठीक है। रोहतक की कौन सी है? कलानौर। सोनीपत की कौन सी है? खरखोदा। और पानीपत की कौन सी रहेगी? इसराना। और करनाल की कौन सी है भाई? करनाल की बताइए भाई। नीलोखेड़ी। करनाल की नीलोखेड़ी, जहां पर अपने पहला पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुला, है ना, नीलोखेड़ी में। अच्छा, उसके बाद में अपना आ जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर की कौन सी है? साडोरा, ठीक है। कुरुक्षेत्र की कौन सी है भाई? कुरुक्षेत्र की शाहबाद, ठीक है। उसके बाद पंचकुला में आरक्षित है ही नहीं। कैथल की गोला चिक्का। हो गए जिले पूरे के पूरे। जींद भी हो गया। तो पूरा घुमा फिरा के आपको सभी जिलों पे ले आया। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है अपना? हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पूरे हरियाणा में 75% साक्षरता दर है। 75.46 आएगा, आप 75 ही कर लेते हैं। इसमें से अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला कौन सा है? गुरुग्राम। कम वाला कौन सा है भाई? कम वाला मेवात, जिसे बोले आप नूह। अच्छा, अब देखिए
पुरुष ज़्यादा कहाँ पे है। अगर बात करूँ मेल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, प्लस में बात करेंगे तो रेवाड़ी, माइनस में बात करेंगे तो नू, ठीक है। अब फीमेल महिलाओं की बात करूं, प्लस में बात करूंगा तो गुरुग्राम है, और माइनस में बात करूंगा तो नू। बाकी में कोई चेंजमेंट नहीं है, सिर्फ चेंजमेंट कहाँ पे है, सिर्फ चेंजमेंट आपको यहाँ नजर आएगी, बाकी चीज़ें सेम है। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा, रेवाड़ी। अगले क्वेश्चन पे आइए, हरियाणा में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो भाई टोटल साक्षरता दर कितनी, 75। 75 में से महिला साक्षरता दर 65.9% और पुरुष साक्षरता दर कितनी हो गई अपनी 84.1%। यानी 75 में अगर आप 9.1 जोड़ोगे तो ये आएगा, अरे 9.1 घटाओगे तो ये आएगा। ये 9.1 वाली बात याद कर लेना, अपने आप हो जाएगा। 65.9 तो बोले तो 66%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, साक्षर कौन है। भारत में वो व्यक्ति साक्षर है जो 7 साल का हो चुका है या 7 साल से ऊपर का हो चुका है, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, अपने उसको नाम लिखना और पढ़ना दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की तो ये करेगा किस अनुच्छेद के तहत। तो भाई अनुच्छेद क्या आएगा, 155। देखिए राज्य का यानी राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का मुखिया गवर्नर होता है, राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत, 152 के तहत मुखिया होता है। लेकिन अगर आपसे 152 आ गया ना भाई, 153 153 आएगा, 153 आएगा, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति होती है 155 के तहत, ठीक है। 2 प्लस करना पड़ेगा, ये दोनों बातें आप ध्यान में रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जरा, एकमात्र विधायक जो राजस्थान हरियाणा पंजाब तीनों से चुनाव लड़ा था, कौन भाई, तैयब हुसैन, ठीक है। मेवात का तैयब हुसैन दोनों जगह से, तीनों जगह से, हरियाणा पंजाब और राजस्थान से चुनाव लड़ा था। अच्छा, देवीलाल है भाई, ये राजस्थान के सिक्कर से भी चुनाव लड़े थे, ठीक है। रोचक तथ्य सुन लीजिए, जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, है ना। जाकिर हुसैन क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। और साथ में आपको याद रहे कि भाई जो रोज गार्डन है, कौन सा, रोज गार्डन चंडीगढ़ वाला, उसे जाकिर हुसैन गार्डन भी कहते हैं। रोज गार्डन को क्या कहते हैं, जाकिर हुसैन गार्डन। रोज गार्डन की स्थापना तो महेंद्र सिंह रंधावा ने की थी, लेकिन रोज गार्डन को कहते क्या है, जाकिर हुसैन गार्डन। अब देखिए गयाराम 1967 में पलवल के अंदर आपका स्थान पड़ता है, ये जो यमुना नदी जाती है, ठीक है, पलवल के लास्ट पॉइंट से। तो यहाँ पर क्या है, ये पलवल से चुनाव लड़े थे गयाराम। इसने एक दिन में कई पार्टियां बदल ली। उसके बाद में गयाराम के नाम से एक मुहावरा बन गया, आया राम और गयाराम। इस गयाराम ने आंख खोल दी, जो राजनीति थी उसके अंदर पार्टी दल बदल की, और इसी के कारण, इस गयाराम हरियाणा वाले के कारण संविधान के अंदर 52वां संवैधानिक संशोधन करना पड़ा 1985 में। और ये संवैधानिक संशोधन कहलाया दल बदल संवैधानिक संशोधन। और संविधान के दल बदल है, ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में इसे ऐड किया गया, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई। फरीदाबाद जिले की स्थापना आपको याद करना है 79 में हुई थी। देखो सबसे बड़ा जिला हरियाणा का कौन सा है क्षेत्रफल में, सिरसा। सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद। तो ये पहले बड़े वाला बनेगा 1975 में, फिर छोटे वाला बनेगा 79 में, बीच में कोई जिले नहीं बने, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा
15 अगस्त। बाय द वे 15 अगस्त ना दिया हो तो आंसर 2 अगस्त भी आ सकता है 1979 में। अगले क्वेश्चन पे आइए। राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है, कौन सा स्थान भाई? महेंद्रगढ़। अगर ऑप्शन में ऐसे आता राजस्थान से 3 ओर घिरा हुआ है, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और कौन सा ले भाई? महेंद्रगढ़ का स्थान है नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, कोई भी ले लो चाहे आप, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या करोगे? नारनौल। फिर उत्तर क्या आएगा? नारनौल, क्योंकि जो मैप है ना महेंद्रगढ़ का वो इस टाइप का है भाई। यहाँ महेंद्रगढ़ है और यहाँ पे नारनौल है। यहाँ कहाँ है? नारनौल यहाँ पे है। तो उस कंडीशन में आंसर नारनौल। बावड़ियों का शहर है नारनौल। जल महल शाह कुली का 1591 में नारनौल में बनाया। ठीक है, नारनौल का प्राचीन नाम नर राष्ट्र या नंदी ग्राम, ये नारनौल का प्राचीन नाम था। नारनौल में अपने हवाई अड्डा भी है। हवाई पट्टी होती है ना जो इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के लिए जहाज की, वो भी कहाँ बनी हुई है? नारनौल में बनी हुई है। और महेंद्रगढ़ के अंदर अभी नई हवाई पट्टी बनने जा रही है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है चांदराम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, चांदराम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री के समय बने थे? तो पहला कौन है भाई? चांदराम। ठीक है, चांदराम पहले तो आस लगाए बैठा भगवत दयाल शर्मा से, उसने नहीं बनाया, इसने बगावत करके बीडी शर्मा की सरकार गिरा दी थी, 17 विधायकों के साथ बगावत कर गया था। फिर राव वीरेंद्र सिंह इसे क्या बना देते हैं? डिप्टी अपने सीएम बना देते, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके बाद में अगले आते हैं मंगल सेन। मंगल सेन जो बने थे सीएम है वो बनारसी दास गुप्ता के समय बने थे। उसके बाद में अगले आते हैं हुक्म सिंह है, वो देवीलाल के समय बने थे। हुक्म सिंह के बाद में अगले आते हैं अपने, कौन रह गया? हुक्म सिंह आ गया, चांदराम, मंगल सेन, बनारसी दास, सॉरी क्या क्या आएगा भाई? चांदराम, मंगल सेन, मंगल सेन के बाद बनारसी दास, बनारसी दास, और बनारसी दास के बाद में हुक्म सिंह, हुक्म सिंह के बाद में चंद्रमोहन या चांद मोहम्मद, चंद्रमोहन, चंद्रमोहन कर लो चाहे, लीजिए, हाँ चंद्रमोहन बिश्नोई। ठीक है, चंद्रमोहन। अब देखो, और इसके बाद में दुष्यंत चौटाला। तो ये तो राव वीरेंद्र सिंह के समय थे चांदराम। मंगल सेन है, और मैं बात करूं बनारसी दास की, ये दोनों देवीलाल के समय थे। ठीक है, देवीलाल, देवीलाल जब अपने भाई 1977 में 77 में सीएम बने तो मंगल सेन को क्या बनाया गया? डिप्टी सीएम। और जब देवीलाल, अगर मैं बात करूं अपने 87 में, सन 87 से 89 तक 2 साल थे ना, 87 में कौन बना था? बनारसी दास गुप्ता। उसके बाद में हुक्म सिंह, ये ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला, और चंद्रमोहन हो जाएगा अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और अपने अभी फिलहाल में दुष्यंत चौटाला आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। इस तरह से रहेंगे। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से कौन सा जिला दिल्ली के साथ नहीं लगता? तो दिल्ली, ये दिल्ली भाई, दिल्ली के ऊपर सोनीपत। ठीक है, दिल्ली के ऊपर सोनीपत। और इधर बात करें झज्जर। दक्षिण में अपने आ जाएगा फरीदाबाद, और दक्षिण और पश्चिम में आ जाएगा गुरुग्राम। इन 4 की लगती है, यानी रोहतक की सीमा नहीं लगती। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जरा। हरियाणा, एक बार पेपर प्रश्न में आया था, हरियाणा ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, सिवाय किस क्षेत्र को? पूर्वी क्षेत्र को छोड़ के चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भवानी अम्बा देवी का मंदिर कहाँ है? तो भवानी अम्बा देवी, भवानी पे नहीं जाना, अम्बा पे जाना है, अम्बा से अम्बाड़ा। इसी भवानी अम्बा देवी के कारण नाम पड़ा अम्बाड़ा। क्या बोलते थे? भवानी अम्बा वाला स्थान। क्या बोलते थे? भवानी अम्बा वाला स्थान। इसका प्राचीन नाम क्या था? अम्बा वाला। ठीक है, आगे चलिए। फरीदाबाद शहर की स्थापना कब हुई थी? रिपीट हो गया ना? रिपीट नहीं हुआ। फरीदाबाद की शहर की स्थापना 1607 में किसने की थी भाई? बाबा
फरीद ने की थी। बाबा फरीद कौन था? जहांगीर का खजांची। कौन था? जहांगीर का खजांची था भाई, खजाने की देख रेख करने वाला बाबा फरीद था जहांगीर के समय, क्योंकि 1607 में तो जहांगीर ही आया था ना भाई। 1605 में अकबर की मृत्यु, और अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर आया, जहांगीर के बाद में शाहजहां आया, शाहजहां के बाद में औरंगजेब आया, और 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, ये 1607 है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद में छोटे छोटे शासक आए थे, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे चलिए, उनका इतना ध्यान भी नहीं रखना। महेंद्रगढ़ शहर की स्थापना कब हुई थी? महेंद्रगढ़ शहर की स्थापना 1861 में हुई थी। कौन सी शताब्दी हो गई जी? 19वीं शताब्दी। महेंद्रगढ़ का किला किसने बनाया? महेंद्रगढ़ का किला किसने बनाया? तो तात्या टोपे ने बनाया। किसने? तात्या टोपे ने बनाया। महेंद्रगढ़ शहर की स्थापना किसने करी? तो महेंद्रगढ़ शहर की स्थापना बात करूं राजा नरेंद्र सिंह ने की थी। किसने? नरेंद्र सिंह ने की थी भाई। ठीक है, और नामकरण महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि पुराना नाम कानौड़ था, इसका नाम है नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम से बदला था। तो ये इस तरह से तथ्य रहेंगे भाई, याद रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है इस साइड से खुलेगा। अपने हो चुके हैं भाई 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन है भाई अपनी डिवाइन स्टडी ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए डिवाइन स्टडी ऐप प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में आपको इसके अंदर मिलेगा मैथ की फ्री अपने पीडीएफ प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, मैथ के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ अलग अलग चैप्टर वाइज, ये दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हरियाणा जी के रिकॉर्डेड 56 वीडियो है अभी मेरी रिकॉर्डेड है ऑफलाइन क्लास की, वो सिर्फ 11 रुपये में आपको नाम मात्र की दी जा रही है। अब आप कहोगे 11 मास्टर कोर्स पे आ गया, ये भाई एक एंट्री फीस है। ठीक है, ये एंट्री फीस के रूप में ली जा रही है। और हिस्ट्री की पीडीएफ अगर मैं बात करूं, विश्व का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का आधुनिक मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास, 4 पार्ट हो गए विश्व के इतिहास से सहित। और पॉलिटी की, ठीक है, ये 10-10 11-11 रुपए में हैंड रिटन 200 पेज की पीडीएफ डाली हुई है, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं इधर बता देता हूँ आपको डिवाइन स्टडी पे अपने सीटी का कंप्लीट बैच भी है 699 रुपये का भाई। साथ साथ में इंडिया और हरियाणा जी के जो भी क्लास देख रहे हो ना, ये इस बैच में चल रही है क्लास भाई। ठीक है, ये भी आप ले सकते हो। अब चलिए भाई पढ़ाई पे आ जाते हैं दोबारा से। अगला क्वेश्चन क्या है? रोहतक का नामकरण का सही कारण बताओ। राजा रोहतास के कारण। इतना पढ़ते ही उत्तर नहीं देना। ऑप्शन जब भी आप पेपर देने जाओ, क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ो? 2 बार पढ़ो। चारों उत्तर को चाहे पहले में उत्तर दे रहा हो साफ, चाहे हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, पता ए ऑप्शन में करनी है, ए आएगा उत्तर, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी आदत बनाओ कि रोहतक भिवानी महेंद्रगढ़ पढ़ते हुए जोर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। हमेशा कभी भी कोई भी उत्तर हो अपने ऑप्शन में ए हो या बी हो, चारों ऑप्शन देखने चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसी चीज मार खा जाते हैं। अब देखिए रोइडे के पेड़ के कारण, ये भी तथ्य, ये रोहतक गवर्नमेंट.इन पे दी हुई है ये बात, रोइडे के पेड़ वाली। तो दोनों सत्य ए और बी दोनों सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए। अगला नंबर, दानवीर कर्ण का टिल्ला कहाँ पर है? दानवीर कर्ण, कर्ण की बात करूं तो कर्ण की अगर बात करें, कर्ण झील, ठीक है, उचाना आपके करनाल में 1972 में बनी थी। 17 एकड़ पे हरियाणा सरकार के अंडर में सबसे छोटी झील में काउंट होती है। ठीक है, इसे पर्यटन हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ कर्ण का टिल्ला पूछा, टिल्ला मतलब ऊंचाई पर कोई मकान वगैरह बनाया हुआ हो, वो टिल्ले में काउंट होता है। तो आंसर आएगा थानेसर। याद रहे, कहीं कुरुक्षेत्र के चक्कर में रह जाओ। सेम डिट्टो ग्रुप डी के एग्जाम में, आज तक याद पड़ा है मुझे, ग्रुप डी के एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उत्तर थानेसर रहेगा। कहीं ये यहाँ मार खा जाते ना, कुरुक्षेत्र उत्तर देते ही, मैंने कहा ना एक बार सारे ऑप्शन पढ़ने, तो आंसर क्या आएगा? थानेसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का क्षेत्रफल कितना आएगा? देखिए एक चीज तो आती है जनसंख्या में पूछा जाता है प्रतिशत भारत के तुलना में, एक क्षेत्रफल में
बताओ जनसंख्या तो 2,53,51,462 है, बहुत बड़ा आंकड़ा 2 करोड़ पे, और क्षेत्रफल 44,212 बस। तो बड़े के साथ बड़ा आंकड़ा 2.09%, ये आपको याद है। 1.34 ये भी आपको याद है। ऊपर नीचे नहीं होगा कभी भी। आप जब भी भूल जाओ तो जनसंख्या याद कर लेना, क्षेत्रफल याद कर लेना, ये तो याद ही है। बड़े के साथ बड़ा मैच कर देना, छोटे के साथ छोटा मैच कर देना, दिक्कत नहीं आई। मेरे भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत है, मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने सोचा क्या तरीका अपनाएं, बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, आएगी भी नहीं। आगे चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है? ये प्रश्न 0 लेवल का था, इसको सिर्फ याद करने का तरीका। पेपर में दोनों बात आएगी ना, कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है? मैंने बताया था ये बावल नहीं है, बावल रेवाड़ी वाला है, रतिया फतेहबाद वाली सबसे बड़ी आरक्षित है, जज्जर खुद आरक्षित है, एलनाबाद। इसमें जो तुक्के मारने वाले हैं ना, वो जो ट्रिक अपनाते हैं कि 3 स्थान आ गए, एक जिला आ गया, जिला उत्तर कन्फर्म है, यहाँ बात गलत हो जाती है। जिला कन्फर्म नहीं है, जिला एक ही है जो आरक्षित में आता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ऐसे बनाते नहीं है पेपर, अगर ऐसे बनाए ना तो बहुत सारों का गलत भी होता है इस चीज़ में। एलनाबाद जिसका प्राचीन नाम है खड़ियल था, क्या था? खड़ियाल भी बोल देते हैं, खड़ियाल। एलनाबाद सिरसा के अंदर एक विधानसभा सीट है जहां पर 90 विधायकों में से एकमात्र INLD पार्टी का अभय सिंह चौटाला जीता हुआ है। उपचुनाव भी हुए थे पीछे, उसमें भी उन्हीं की जीत हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। क्षेत्रफल में देखो, आपसे एक तो पूछी जाएगी क्षेत्रफल में बड़ी, और एक आपसे पूछी जाएगी क्षेत्रफल में छोटी। तो क्षेत्रफल में बड़ी आए तो भाई अपने कौन सी आएगी? लोहारू, लोहारू, ठीक है। अपने भिवानी का लोहारू, भिवानी बहुत बड़ा था, लोहारू भी आज बहुत बड़ा है, उतना ही है। भिवानी के लोहारू के टुकड़े नहीं हुए, बाकी के टुकड़े हो गए। अच्छा छोटी में कौन सी आएगी? छोटी में आपकी अपने दीजिए, छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद का स्थान ले लीजिए बल्लभगढ़। कौन सा? बल्लभगढ़, जिसे बलरामगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बलरामगढ़, ठीक है। ये लीजिए बलरामगढ़ छोटी होगी। अगर आपसे इसी तरह से जनसंख्या में पूछी जाती बड़ी और छोटी, जनसंख्या में बड़ी बादशाहपुर, बादशाह एक आदमी का नाम है, बादशाहपुर आदमी जनसंख्या में आएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद छोटी नारनौल, नार महिला होती है, नौल ये भी क्या है? महिला, अपने जनसंख्या में आएगी। इस हिसाब से याद कर लो, आसानी है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले पे आइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? लोहारू, ठीक है। आगे देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का हरियाणा में प्रतिशत, जनसंख्या तो ज़्यादा है, 2.5 करोड़ है। बड़े वाला आंकड़ा ले लीजिए। बड़े वाला कौन से बड़े वाला? ये भी बड़ा है, तो बड़े वाला मतलब 1.34 है और 2.09, ये तो याद है, ये वाला बड़ा लेना है, ठीक है, उनमें नहीं, इन दोनों में तुलना करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। हरियाणा के हृदय के रूप में विकसित किया जा रहा है दादरी को, ठीक है। हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है, क्योंकि जींद जिले के साथ सर्वाधिक जिलों की क्या लगती है? सीमा लगती है। आप लगा लीजिए फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, ठीक है। और अपने बात करें सोनीपत हो गया, पानीपत, करनाल और कैथल, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिलों के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी है, इसीलिए दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं। तीनों बातें याद रहे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर आ चुका है फरीदाबाद। हरियाणा विधानसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा का अनुच्छेद होता है 170 होता है। विधान मंडल, देखिए एक शब्द है, कौन सा? विधान मंडल। विधान मंडल का अर्थ होता है कि भाई राज्य के अंदर, जैसे देश में संसद है, कानून बनाने की एक विधायिका है, उसी तरह से राज्य में भी एक विधायिका होती है जिसका नाम विधान मंडल होता है। ये राज्य की विधायिका विधान मंडल है। इसमें दो सदन होते हैं, ठीक है। विधान मंडल बनी होती है
किससे? अपने विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनी होती है। जैसे देश में संसद होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, वैसे ये भी राज्यपाल से मिलकर बनी होती है। लेकिन अंग कितने होते हैं? अंग 3 हो गए। सदन कितने हैं? 2 ही सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन। ऐसे तो याद हो जाएगा, उच्च सदन है, निम्न सदन। 2 सदन कौन से? विधान परिषद उच्च सदन में आएगा, विधानसभा निम्न सदन में आएगी। ठीक है, ये रहो। अब हरियाणा विधानमंडल है, केवल विधानसभा है ना हरियाणा में, 1 सदन वाली है। ठीक है, 1 सदनात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, पलवल जिले की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पलवल, देखो दिक्कत कहाँ आती है? 2005 और 2008 में बहुत सारों को दिक्कत आती है कि एक तो जी मेवात है, जिसे आज के टाइम में नू कहते हैं, एक आपका पलवल है। तो याद रहे, पहले छोटा नाम है 2005 में, पलवल बड़ा नाम 2008 में। या पलवल का ले बाहर निकालो, इसको मिला दो, क्या बन गया? 8 बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री का अनुच्छेद बताओ। तो मुख्यमंत्री का अनुच्छेद इस साइड में दिया हुआ भाई, मुख्यमंत्री का बिल्कुल आसान है, ये लीजिए आपके सामने। कौन सा आएगा मुख्यमंत्री का अनुच्छेद? तो मुख्यमंत्री का देखिए, राज्यपाल का, राज्य का प्रमुख होता है 153, और इसमें 11 जोड़ दीजिए, किसका आ जाएगा आपका? 164 सीएम का। गवर्नर और सीएम दो ही तो तेम है। ठीक है, ये लीजिए आर्टिकल 164। भगवत दयाल शर्मा कौन थे? ये वो दिक्कत आएगी जो मैंने पहले बताई थी कि ये उत्तर पढ़ लिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री कर दिया। सही है आपकी बात। ठीक है, बाहर आके लड़ोगे भी, वो भी बात सही है। लेकिन धीरे धीरे रास्ते में जब पता लगेगा तो फिर क्या करोगे पता है? इस पे भी टिक करोगे, इस पे भी टिक करोगे, फिर इसको काटोगे, इसको ऐसे काटोगे, इसको मैंने भी काटे हैं ऐसे, ऐसे काटोगे, फिर इस पे क्या कर दोगे? सही कर दोगे। और फिर किसी को दिखाओगे तो क्या कहोगे? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही था। ठीक है, लेकिन अंदर दिल को पता है आपा तो ये करके आए थे, काट दिया ऐसे आपा ने। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए। सही उत्तर क्या आएगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के राज्यपाल, गुजरात के भी पूर्व राज्यपाल। ठीक है, ये तीनों रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री लगा लीजिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एकमात्र विधायक जो राजस्थान हरियाणा तीनों से चुनाव लड़ा था, तैयब हुसैन, फरीदाबाद जिले की स्थापना आई है क्या? फरीदाबाद जिला कब बना था? 79 में। ये आ गए भाई। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात वर्तमान हरियाणा का भी लिंगानुपात क्या डाटा आया है आप कमेंट करना, नया डाटा क्या है? लिंगानुपात 879 था हरियाणा का, सबसे न्यूनतम कम गुरुग्राम का था, सबसे अधिक मेवात का था। उत्तर क्या आ जाएगा? गुरुग्राम। हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, कम से कम जनसंख्या घनत्व सिरसा का 303 व्यक्ति आएगा प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये पर्सन लेवल का है कि भाई हरियाणा के किसानों का, हरियाणा में किसानों का मसीहा, मसीहा शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? भगवान। मसीहा का मतलब क्या होता है? भगवान के तुल्य। जैसे ना आपने पढ़ा होगा एक चीज है भाई, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। महामहिम शब्द जुड़ा। महामहिम का अर्थ होता है भगवान के तुल्य, भगवान के बराबर। ठीक है, भगवान के तुल्य का मतलब देश का भगवान ही हो गया एक प्रकार से राष्ट्रपति। ठीक है, इसी तरह से मसीहा का भी क्या है? एक प्रकार से अपने रक्षक बोल सकते हो, देवता बोल सकते हो। ठीक है, तो कौन है भाई? तो अपने चौधरी देवीलाल या छोटू राम। उत्तर क्या आएगा? छोटू राम। अब देखो, अब आप कहोगे जी ये क्यों नहीं? देखो, छोटू राम ने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया किसानों के लिए, ताकि साहूकार के चुगल से बचकर सीधा अपना अनाज मंडी में बेच पाए किसान। कब किया था? 1938 में मार्केटिंग बोर्ड। छोटू राम ने 1988 में किसानों का कर्ज माफ किया। अब बताओ, कर्ज माफ करने से मसीहा बन जाएगा क्या? ठीक है, मेरे को बना दो सीएम, मैं कर दूं सबका कर्ज माफ। ठीक है, कर ही दूंगा, मसीहा बन जाऊंगा। इन दोनों की तुलना में क्या आएगा? अपने छोटू राम। अगर ये ना हो ना तो देवीलाल आएगा। ठीक है, इसकी चीज की ध्यान में रखना है। चलिए अगला, हनुमान जी की जन्मस्थली है कैथल। ठीक है, कैथल की देखिए, कैथल में, कैथल का पुराना नाम था कप्पी स्थल। क्या नाम था?
कपि स्थल, कपि का अर्थ क्या होता है? बंदर, बंदर, और स्थल का मतलब क्या होता है? स्थान, बंदरों का स्थान यानी कपि स्थल। कपिल मुनि से भी जोड़ा जाता है, वो किंवदंतियों के अनुसार अलग है। किंवदंती क्या होती है जी? किंवदंती मतलब कई सुनी बातें, आपा ने अपने पिता से सुनी, दादा से सुनी, दादा ने भी अपने दादा से सुनी होगी, वो किंवदंती होती है। ठीक है, अब देखिए हनुमान जी की जन्मस्थली कौन सी है? कैथल है भाई। ठीक है, अंजनी माता का मंदिर भी कहाँ है? अंजनी माता का टिल्ला, टिल्ला आएगा, अंजनी माता का टिल्ला भी कहाँ है? कैथल में, क्योंकि इसकी माँ है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? शाश्वत ऋषि का संबंध हरियाणा में किस जिले से? सिरसा से है भाई, मिला लीजिए। ठीक है, सिरसा जिले की स्थापना एक अज्ञात राजा सर्स के द्वारा की गई थी। सर्स या राजा सार्स भी लिखा आता है कई जगह। तो ये अज्ञात राजा, इसके बारे में नॉलेज नहीं है अपने को कि कब किस काल में था, कौन से वंश का था, वंश छोड़िए काल का भी नहीं पता। तो भाई ये अज्ञात राजा है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है अपने को, इसके साथ जोड़ा जाता है इसका नाम सिरसा का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला, हरियाणा का कौन सा शहर पार्कों का शहर है? और अपने बात करें पार्कों का शहर और धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, कौन सा? कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस शहर को कांस्य सिटी भी कहते हैं? कांस्य सिटी किसे कहेंगे भाई? अपने आएगा उत्तर क्या? रेवाड़ी। ठीक है, बताओ अभी कांस्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, जो कांस्य है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रोंज बोलेंगे। और कोई नाम इसके अलावा? पित्तल तो पित्तल नगरी बोल सकते हैं, रेवाड़ी। कांस्य नगरी बोलेंगे, रेवाड़ी, एक ही बात है। ठीक है, चलिए एक और भी नाम है इसका, क्या बोलते हैं? ब्रांस सिटी। हाँ, क्या बोलेंगे? कांस्य सिटी या ब्रांस सिटी। ठीक है, ब्रांस, ये बात सही है इनकी, ब्रांस सिटी, पित्तल नगरी। ठीक है, एक ही उत्तर रहेगा, क्या रहेगा? रेवाड़ी आपका सही उत्तर रहेगा। आधुनिक ब्रांच सिटी कौन सी है? तो जगाधरी विकसित हो रही है। ठीक है, आगे चलिए। निम्न में से किसे हरियाणा के भिवानी जिले के रूप में जाना जाता है? भिवानी को किस रूप में जाना जाता है? मतलब भारत का क्यूबा, मिनी क्यूबा, बिल्कुल सही है। मंदिरों का शहर, छोटी काशी बोल सकते हैं मंदिरों का कारण, हरियाणा की काशी, उपरोक्त सभी, इन सभी को कारणों के कारण। चलिए आगे आ जाइए। धर्मार्थ अयासों का शहर भी कहते हैं किसे? भिवानी को, क्योंकि धर्म को मानने वाले मंदिर ज़्यादा है ना, इसीलिए। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर सिंह। और इनका ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कितने महीनों तक राज्यपाल रहे थे, 10 महीनों तक, ये बार बार पेपर में आता है। हरियाणा के पांचवें मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले कौन थे? नंबर 1 है BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। नंबर 2 आपका आ जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। 3 बंसीलाल। 4 है बनारसी दास। 5 है देवीलाल। कौन आएगा उत्तर भाई? देवीलाल आपका सही आंसर रहेगा, ये लीजिए, क्रम में याद होने चाहिए भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आओ। चौधरी बंसीलाल देश के रक्षा मंत्री बने 75 से 77 के बीच में रक्षा मंत्री। उस समय हरियाणा का CM कौन था? ये आ जाए तो बनारसी दास गुप्ता। कौन थे भाई? बनारसी दास गुप्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म 1954 में कब हुआ था? मई महीना तो ठीक है, 5 मई क्या आएगा? 5 मई आएगा। 7 मई को मेरा आता है भाई, 5 मई को खट्टर का आता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1967 में। हरियाणा विधानसभा का पहली बार मध्यवर्ती चुनाव कब हुआ? मध्यवर्ती चुनाव, तो आंसर क्या देंगे? 1968 में। मध्यवर्ती चुनाव में किसकी जीत हुई? अपने आंसर आएगा बंसीलाल। और हरियाणा में पहली बार चुनाव हुए, किसकी जीत हुई? राव वीरेंद्र सिंह की जीत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आधुनिक हरियाणा का शिल्पी किसे कहते हैं? आधुनिक हरियाणा का शिल्पी बोलेंगे किसे? अपने चौधरी बंसीलाल को। अगर आ जाए कि भाई अपने हरियाणा का शिल्पी सीधा आधुनिक कट जाए तो आंसर क्या आएगा?
चौधरी देवीलाल आएगा। शिल्पी का मतलब वास्तुकार, ठीक है, एक प्रकार से निर्माता, एक ही बात है, निर्माता की जगह शिल्पी यूज कर लो चाहे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, हरियाणा विकास पार्टी का गठन कब हुआ? 1991। हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, और इससे पहले आपने पढ़ा विशाल हरियाणा पार्टी, बस नाम अक्षरों का ही फर्क है, और बाकी भाई अपने क्या है फर्क नहीं है, ठीक है। ये 91 में बनी थी, 96 में पार्टी पहली बार जीती थी भाई, ठीक है। कौन सी पार्टी? हरियाणा विकास पार्टी। लड़का लड़की गुड्डा गुड्डी चुनाव चिन्ह हो जाएगा। आगे चलिए, इसके बाद में अगले प्रश्न पे 2-4 और बच्चे हैं भाई, ठीक है। जो भी लाइव देख रहा है, ये सारी क्लासें अपनी भाई डिवाइन स्टडी ऐप पे चलती है। प्ले स्टोर पे जाइए, अभी डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए। मात्र 200 रुपये में 5000 MCQ रहेंगे आपके, जिसमें से 2000 MCQ हरियाणा जीके के और 2000 MCQ NCERT वेस्ट राजेश सर आपको इंडिया जीके के करवाएंगे, ठीक है। और 500 क्वेश्चन हरियाणा करंट के मैं करवाऊंगा, 500 क्वेश्चन राजेश सर आपको इंडिया करंट के करवाएंगे भाई। ये चीज़ें हैं, कंप्लीट बैच भी चल रहा है। हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस में कब मिली? 2004 में। जिस तरह विशाल हरियाणा पार्टी कांग्रेस में मिली थी 1978 में, वैसे ही हरियाणा विकास पार्टी 2004 में 5 वाला जो चुनाव था ना, इकट्ठा लड़ा था। बंसी लाल बीमार हो गए थे, 2006 में उनकी डेथ हो गई थी, 5 में चुनाव के समय बीमार थे, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ा था, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगले पे आ जाइए। हरियाणा में शराबबंदी कब से कब हुई थी? 96 से 98। ये तो ठीक है, लेकिन अगर तारीख दे देना तो आपको करना है 1 जुलाई से। कब से? 1 जुलाई 1996 को ये शराबबंदी करते हैं, और 1 अप्रैल को जो नए ठेके छूटते हैं, लगा लीजिए 1998 में दोबारा से शुरू हो जाती है प्रोसेसिंग। राजस्थान से आती थी पहले वही, जैसे आज के समय दूध की पैकिंग आती है ना, वैसे पैकिंग आती थी, ठीक है। जो पशुओं को चारा डालते हैं ना, ठीक है, उसके नीचे छिपा के रखते थे लोग, इस तरह थी, मतलब कभी रुकने वाली चीज़ नहीं थी, लोग पैदल चले जाते थे, है ना। आज तो आजकल तो क्या है, सुख सुविधाएं हैं, हर गांव में नियर बाय मिल जाती है, ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि भाई रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है। बेरोजगार, अगर रियल में आप बेरोजगार है ना, 1 महीने में कहीं ना कहीं अगर सर्च करो ना ढंग से, दिमाग खाली दिमाग बैठे सोचो इस चीज़ को, कहीं घूम के आओ, 1000-2000 रुपये जेब से लगाओ, तो आप रोजगार ढूंढ सकते हो 15-1000 का तो आराम से, है ना। जिस तरह एक अपने बात करें, बारात गई एक गांव में, उसने वहाँ किसी से पूछा नहीं शराब का ठेका कहाँ है, 5 मिनट में शराब के ठेके से जाकर अपनी क्या है अमृत था वो ले लिया, ढूंढ लिया ना उसने। वैसे आप रोजगार भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, आप सही बता दो भाई। बराती होते हैं, किसी से पूछते हैं गांव में ठेका कहाँ है, ठीक है, अपने आप ही मिल जाती है उनको, पक्का कन्फर्म होती है। पहली बात तो रास्ते में ही लेके चलते हैं, आधी उधी निमड़ा देते हैं, ठीक है। एक बार फिर टेंट में चक्कर चुक्कर मार के थोड़ा बहुत खा के अपने क्या है सलाद वगैरह, फिर बाहर आते हैं, देखते हैं वो तो खत्म हो गई, कोई और फ्रेंड आके पी गया, ठीक है। फिर देखते हैं गांव में, चलो वहां जाके बस स्टैंड पे पक्का मिलेगा, बाहर की फिरनी में मिलेगा, पड़ोसी गांव में मिलेगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। विशाल हरियाणा पार्टी का विलय कांग्रेस में पढ़ लिया। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन योजना, तो देखा लगाइए, माइनस करिए, 7 में से 7 0, 8 में से 8 0, 8 में से 9 यहाँ नहीं बनेगी, पहले वाला बड़ा लेना है। 8 में से 7 गया 1, 0 लगा लीजिए, ठीक है। यानी 87 से 88, 8 में से 8 गया 0 भाई, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ तो सीएम था ही नहीं ना 89 में, सीएम देवीलाल कब से कब थे? 1977 से 79 2 साल यहाँ, 1987 से 89 2 साल यहाँ, ठीक है। तो इस दौरान 87 में सत्ता में आते ही अपने 100 रुपये पेंशन योजना अगले वर्ष कर्ज माफ कर दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के किसानों का कर्ज माफ कब किया? 88 में, ठीक है। उत्तर आएगा 88। ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
और बाकी एप्लीकेशन पे डिवाइन स्टडी पे जो देख रहे हैं क्लासेस अपनी अभी कंटिन्यू करेंगे। कल का छोड़ दीजिए, सोमवार से एक टाइम फिक्स करूंगा, उसके अकॉर्डिंग क्लास होगी। लगभग 350 क्वेश्चन लाइव हो चुके हैं, बाकी वाले भी लाइव चलेंगे। और यूट्यूब पर भी जल्द ही अपनी क्या है हरियाणा जीके, इंडिया जीके और मैथ तीनों की मिक्स क्लास 2.5-3 घंटे शुरू करने जा रहे हैं। एक सीईटी के लिए क्रैश कोर्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, वो भी जल्द आएगा। तो डिवाइन स्टडी आज ही डाउनलोड कीजिए ऐप प्ले स्टोर से। कंप्लीट लाइव बैच 699 और हरियाणा इंडिया जीके एमसीक्यू बैच 200 रुपये का परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद भाई।